रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा में एजुकेशन तालीम इस फील्ड में कई स्कूलें, कई कॉलेजेस, कई क्लासेस हैं, मगर मुमरा में आईआईटियंस लर्न इस क्लासेस का एक अलग ही मामला है, एक अलग ही इसकी जगह बनती जा रही है। इससे पहले भी आईआईटियन लर्न मुमरा का क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट रहा, किस तरीके से बच्चों ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की है, यहाँ पढ़ाई हासिल करने के वक्त उनको किस तरीके से गाइड किया जाता है, कैसे उनको अपने गोल अचीवमेंट तक पहुंचाया जाता है, ये हम आप तक पहुंचा चुके हैं। एक बार फिर हम आपको मुमरा के आईआईटियंस लर्न क्लासेस की कामयाबी आज फिर से बता रहे हैं। हाल ही में 7 सितंबर को नीट के एग्जाम्स के रिजल्ट आए हैं। इस रिजल्ट में आईआईटियंस लर्न के कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने अपनी सफलता हासिल की है, अपनी कामयाबी हासिल की है। इन बच्चों से हम बात करने वाले हैं, इन बच्चों के पेरेंट्स से हम बात करने वाले हैं और इन बच्चों को ये कामयाबी की सीढ़ी दिखाने वाले आईआईटियन लर्न के हमारे शहजाद सर जो हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो आइए इस वर्ष की 2022 के नीट एग्जाम्स में आईआईटियन लर्न के जरिए किस तरीके से इन स्टूडेंट्स ने अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं, देखिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ अतीकुर रहमान खान। मोहम्मद काशिफ, 7 सितंबर को नीट का रिजल्ट आया है। हाँ। किस तरह से तुमने कामयाबी हासिल की? फ्रेशर हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले ही अपने प्रयास में तुमने ये सफलता हासिल की है। अपनी सफलता के लिए किसको क्रेडिट देते हो और आईआईटियन लर्न में ये तुमने सारी मेहनत करके इस सफलता को हासिल किया है। हाँ। क्या कहना चाहोगे? मैं जैसे 10th का रिज़ल्ट आया उसके बाद मैंने एडमिशन ले लिया। 10th मैंने यहीं से किया था, 85% था। तो त्यागी सर ने बुलाया, पूरा समझाया कि अभी ये बोर्ड्स था तो बोर्ड्स के माइंडसेट से इसको क्रैक नहीं कर पाओगे, तो पूरी स्ट्रेटजीज़ और क्या क्या प्लान्स लगते हैं इसको क्रैक करने के लिए पूरा समझाया अच्छे से। और फिर उसके बाद उसी को फॉलो करते रहा और फिर उसके बाद 2 साल हो गया। फिर उसके बाद 12th आया तो 12th में 68% आया, तो थोड़ा कम लगा मेरे को। लेकिन फिर त्यागी सर ने बोले थे कि 12th में 2 चीज़ ही काम आती है रिज़ल्ट में, कि एक आप इंग्लिश में पास हो जाओ और दूसरा पीसीबी में मिला के 50% मार्क्स बस आपको चाहिए। बस इतना ही ज़रूरी रहता है 12th का। बाकी फिर उसके बाद नीट हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 590 आ गया। अच्छा, नीट में फाइनल एग्जाम में 590 मार्क्स मिले। हाँ। अधिक भाई, बेटे की बहुत बड़ी कामयाबी जी, पहले अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर लिया। जी। क्या कहना चाहेंगे? आईआईटियन लर्न के बारे में भी क्या कहना चाहेंगे? आईआईटियंस लर्न के बारे में मोहम्मद शहजाद त्यागी सर के बारे में मेरा कहना है कि उनका जो है जिस तरीके से मोटिवेशन बच्चों को करते हैं और जिस तरीके से जो है हौसला अफजाई करते हैं, वही जो है बच्चों को बिल्कुल हल्का कर देता है मामला। और त्यागी सर के लिए मैं इतना ही कहूँगा, मोहम्मद शहजाद त्यागी सर के लिए, कि ऐसा करो कि सीप फराहम करो मुझे, कतरे बनेंगे कैसे गुहर हम पे छोड़ दो। क्या बात है। तो ये शेर जो है उनके ऊपर सादिक आता है। मुमरा के सारे अवाम और सारे जो 12वीं के रिज़ल्ट पास कर चुके हैं बच्चे, उनके लिए त्यागी सर का यही पैगाम है कि ऐसा करो कि सीप फराहम करो मुझे। सीप में ही मोती होता है और मोती बनाना मेरा काम है। ये जो है ये शहजाद त्यागी सर का फ़लसफ़ा है और इंशाल्लाह इसी पे जो है वो काम कर रहे हैं। और ये काम जिस हिसाब से उन्होंने शुरू किया है, इंशाल्लाह कोटा और काशी जो है मुमरा को बनाने का काम करेंगे। काशिफ, एक बात जानना चाहूँगा मैं, नीट में बहुत सारे रिपीटर्स होते हैं। हाँ। 2-2 साल 3-3 साल लगातार जो है अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। और ऐसा कहा जाता है, कई लोगों का कहना है, एजुकेशन फील्ड के जो जानकार लोग हैं, स्पेशलिस्ट हैं, हाँ। कि 12th के बाद ही नीट की तैयारी करनी चाहिए, 10th के बाद नहीं करनी चाहिए। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? नहीं, ये पूरा गलत है ये। अच्छा। 11th 10th के बाद जैसे आप कर लोगे ना तो 12th तक अब आ भी जाओगे। अगर नहीं भी हुआ तो एक बेस तो बन जाता है कि पूरा क्लियर हो जाता है कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है और कैसे जो क्या क्या गलतियाँ हुई वो सब पता चल जाता है। इतना तो पता चल जाता है, तो 12th के बाद आसानी हो जाती है। अब अगर आप डायरेक्ट 12th के बाद आओगे तो सब समझने में टाइम लग जाता है, फिर आपको वक्त काफ़ी लग जाता है। तो तुम्हारे जैसे जितने भी फ्रेशर्स हैं
उनको ये कहना चाहोगे कि 10th का एग्जाम पास होने के बाद हाँ, फौरन 12th के साथ साथ जो है नीट की भी हाँ। पैरेलल तैयारियां हाँ शुरू मेरा भी साथ में हुआ। सोलिया, सबसे पहले तो हिंदुस्तानी रिपोर्टर की तरफ से तुमको मुबारकबाद। IITians लर्न में तुमने नीट के इस एग्जाम में अब की बार टॉप किया है, 607 मार्क हासिल हुए तुमको इस फाइनल एग्जाम में। शहजाद सर ने हमें जानकारी दी। सबसे पहले तो ये बताओ कि कैसा महसूस कर रही हो, और आने वाले जो फ्रेशर्स है उनको पढ़ाई की कौन सी मेथड, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए, इन तमाम पर क्या कहोगे? Myself Sheikh Soleha. I attempted NEET 2022 in my first attempt and I scored 607. Along with my 12th board, I secured 86% in my board's exam. I joined IITians Learn from 9th standard, that is for foundation, and joining these classes helped me a lot. They provide me a lot of mock tests and doubt discussion and doubt clearing sessions. They also provided me video recorded lectures which helped me a lot for clearing my doubts. The important point which helped me for my preparation is I analyzed my test papers. This helped me to avoid mistakes for the upcoming test. The advice I would like to share with the students which are going to crack NEET 2023 is start your preparation just after 10th and do not go for different books and modules. Give first priority to NCERT and the notes which you have prepared during lectures. The most important point is to prepare short notes of each and every chapter. शेख साहब, Yes. बच्चे की एक बड़ी कामयाबी, जी हाँ। माँ बाप होने के नाते आप लोगों की भी मेहनत और IITian लर्न्स का एक बहुत बड़ा रोल इसमें, Yes. क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले एजाज सर का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मेरी बच्ची को 10th से बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है और अच्छा खासा मतलब उनको पुश किया है कि वो मतलब पढ़ाई करे और प्रैक्टिस करे। और हम लोगों में जैसे पेरेंट्स में आप बोलेंगे तो मेरी वाइफ़ को मैं ज़्यादा वो दूंगा क्योंकि मैं तो जॉब पे रहता हूँ, मेरी वाइफ़ ही घर पे रहती थी और उसने इसको बहुत सपोर्ट किया सारा Credit काम। goes to Swalia's mummy. मम्मी यस Yes, 100% उसकी मम्मी को जाता है क्योंकि उसने इसको सपोर्ट किया और उसको पूरा उसके पीछे फॉलो अप करना उसको ये भी अच्छा मेहनत कर रही थी माशाल्लाह। सुबह उठ के Committed, पढ़ना है, dedicated. कमिटेड या डेडिकेटेड से काम कर रही थी पूरा अच्छी तरह। और मैं लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि आज टैलेंट मुमरा में बहुत टैलेंट है लोगों को, लेकिन लोगों को आगे आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और हमारी कौम को आगे बढ़ना चाहिए। और IITians क्लास उसके लिए बैठी है कि वो उनको ऊपर लाए, बुलाए, उनको बताए कि आगे ये हमारे मुमरा के भी बच्चे हैं जो आगे आ सकते हैं और नाम कर सकते हैं सर। बहुत खुशी हो रही है। 2 साल पहले 10वीं में तुमने जाने मन पाए यानी TMC उर्दू स्कूल में टॉपर बनी थी तुम, उस वक्त भी हमने तुम्हारा इंटरव्यू किया था। आज अपने पहले अटेम्प्ट में तुमने फिर से नीट का एग्जाम क्रैक किया है, 2nd नंबर टॉपर हो तुम, 605 मार्क तुमने हासिल किए हैं। उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद 10वीं से ही नीट की तैयारी करना और पहले ही अटेम्प्ट में नीट का एग्जाम, वो भी अपने क्लासेस में टॉपर बन करके पार करना, कैसा महसूस कर रही हो, किस तरह से हासिल किया है और आने वाले अपने पीछे के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहूँगी? Assalamualaikum. Myself Hasiba Atiq and my NEET score is 605 in my first attempt with my boards percentage 87 Alhamdulillah. So मैं तो मतलब मेरी कोई स्पेशल कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, बस नॉर्मल ऐसा था कि क्लासरूम में लेक्चर्स होते थे और यहाँ के IITians Learn के टीचर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। सो लेक्चर्स होते थे, मैं घर जाके वही रिवाइज़ करती थी और जो टेस्ट में आने वाला है वो पढ़ती थी और वही, और जो बैकलॉग्स रहते थे, कुछ वीक टॉपिक है तो वो करती थी। एंड मैं जो कहूँगी कि IITians Learn में मैं आई तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं यहाँ आई, क्योंकि मतलब मैं जब यहाँ आई तब मुझे पता चला कि हाँ IITians Learn कैसी है। और मतलब मुझे यहाँ शहजाद सर मिले जो कि मतलब माशाल्लाह बहुत बेस्ट, ना सिर्फ टीचर है, वो बहुत अच्छे गाइडर भी है, बहुत अच्छे मोटिवेटर है। मतलब मुझे उन्होंने बहुत मोटिवेट किए। ऐसा था कि मतलब अगर मैं अपना बताऊँ तो बिफोर 3 to 4 month ऑफ माई एग्ज़ामिनेशन, लाइक इट वुड बी एंड ऑफ अप्रैल, जब मेरा ऐसा था ना कि मतलब मैं बस क्विट कर दूँगी क्योंकि मतलब मेरे स्कोर बहुत डाउन हो गए थे, बहुत ज़्यादा लो हो गए थे। तो मेरा ऐसा था कि अल्लाह मेरा होगा नहीं, इतना कम टाइम में कैसे करूँगी, नहीं हो पाएगा। तो मतलब मेन पॉइंट था कि मैं एनालिसिस नहीं कर रही थी और वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि मतलब इंसान अपनी गलतियों से सीखता है
और सर ने बोले कि क्यों एनालिसिस नहीं कर, इतना ज़रूरी है। और मेरा भी ऐसा था कि मैं बस टेस्ट दे रही हूँ, मेरे मार्क्स तो इम्प्रूव हो रहे नहीं है, क्या करूँ। तो सर ने बोले कि टेस्ट दो, एनालिसिस भी करो। और मतलब सिर्फ उस वक्त ही नहीं, सर ने मुझे बहुत गाइड किया। और सिर्फ मुझे ही नहीं, यहाँ पे जितने भी बच्चे आए टेंस लर्न के, उन लोग की जो कामयाबी है उसके पीछे अगर कोई है ना तो वो शहजाद सर ही है। मतलब IIT इज़ बेस्ट इंस्टीट्यूट। और जो मैं अपने जूनियर्स से कहूँगी तो सबसे पहले तो ये कहूँगी कि देखो, कहीं भी चले जाओ, कितनी भी कामयाबी हासिल कर लो, ऊपर वाले को कभी नहीं भूलना। अल्लाह ताला ही है जो तुम्हें कामयाबी दे सकता है, वही है जो मतलब तुम चाहते हो, जो चाहते हो अचीव करना, वही है जो दे सकता है। अगर वो ना चाहे ना तो एड़ी चोटी का जोर भी लगा लोगे ना तो भी कुछ हासिल नहीं होगा। एंड द सेकेंड पॉइंट मैं जो कहूँगी तो वो ये कहूँगी कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर योर 10th रिज़ल्ट। मतलब क्योंकि देखो, नीट एग्ज़ाम इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी ईजी कि मतलब कोई सोचेगा कि मतलब मैं बस 3 से 4 महीने पहले स्टार्ट करूँगी या फिर 5 से 6 महीने पहले स्टार्ट करूँगी और हो जाएगा। हाँ, वो बहुत मतलब एक्सेप्शनल केस होता है जिसका हो जाता है। सो ऐसा नहीं है, 2 साल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और स्टार्ट फ्रॉम डे 1। और मैं तो कहूँगी कि मतलब फॉर डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रिपरेशन में अगर तो मतलब स्टार्ट कर भी दी अपने 10th के बाद, डिसिप्लिन ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन कैसे आएगा ना, तो कोचिंग से ही आता है डिसिप्लिन। या फिर मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो घर से भी प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं, मतलब एक्सेप्शनल केस ही है वो भी। तो कोचिंग से आता है, तो कोचिंग ज्वाइन कर लो जैसे मैंने भी करी थी। तो मैं तो कहूँगी मतलब IIT लर्न इज़ बेस्ट, इट्स माई सजेशन, मतलब नॉट एनी प्रमोशन फॉर एनी इंस्टीट्यूट, मतलब बेस्ट है IIT लर्न। बिकॉज मैं मतलब यहाँ रही, मैंने देखी यहाँ के टेस्ट कैसे होते हैं, टेस्ट सीरीज़ चलती है हमारी। सर बहुत गाइड करते, प्रिपरेशन कैसे करनी है, रिवीजन कब करना है, हर एक चीज़ के लिए गाइड करते, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, हर एक चीज़ प्रॉपर है। बेस्ट इंस्टीट्यूट है IIT लर्न। क्या कहना चाहेंगे हसीबा की नीट में एक और कामयाबी और कामयाबी में IIT लर्न का रोल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने बच्ची को कामयाब दिया है, किए हैं। और IIT की तो बात है तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं यहाँ के सर जो भी हैं, और ख़ास करके सज्जाद सर जो हैं बहुत बच्चों पर ध्यान देते हैं और उनकी मेहनत है, और वो उस्ताद हैं, उनकी मेहनत की वजह से बच्चे भी उस पर फॉलो करते हैं। इस वजह से बच्चे को आज अल्लाह ने अच्छा कामयाब बनाया है। हाँ, और अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह, और बच्चे अगर मेहनत करेंगे, जो भी बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उनको और कामयाबी देंगे।